जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सस्पेंशन पढ़ा था। सस्पेंशन आप लोगों ने पढ़ा है? उसमें कोई कोई कॉन्सेप्ट का या किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? वकार, आसिफ, मुर्तजा हसन, आप लोगों ने रीड किया सस्पेंशन? मैम मैंने ये वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया था। ठीक हो गया। आज हमने इमल्शन पढ़ना है। क्लास नहीं ली। इमल्शन जो है ये बेसिकली सिस्टम की एक टाइप है। इमल्शन की डेफिनेशन है, इज अ डिस्पर्शन इन विच डिस्पर्स फेज इज कंपोज्ड ऑफ सम स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ अ लिक्विड which is distributed throughout a vehicle in which it is immiscible। अपने सस्पेंशन में पढ़ा था कि हमारे पास बेसिकली डिस्पर्स सिस्टम की एक टाइप है जिसमें आपकी ड्रग हमेशा सॉलिड फॉर्म में होगी, उसको आप सॉल्वेंट के अंदर या जो भी लिक्विड होगा उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लेकिन इमल्शन के केस में वो कह रहे हैं कि आपकी जो ड्रग है वो भी लिक्विड फॉर्म में है और आपने उसको व्हीकल जो है वो भी आपका लिक्विड फॉर्म में होगा जिसके अंदर आपने इसको डिस्पर्स करना होगा। भी बाईफेजिक, ये इसको भी बाईफेजिक डोजेज फॉर्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो दोनों लिक्विड होते हैं ना, जैसे कि सॉल्वेंट और सोल्यूट, जो वो दोनों है वो दोनों एक दूसरे के लिए इमिसिबल होते हैं। ठीक है, तो जो डिस्पर्स फेज या डिस्पर्शन मीडियम है ये दोनों एक दूसरे के लिए इमिसिबल होंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें ड्रग जो होगी वो डिसॉल्व नहीं होगी, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होगी। टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ठीक है, जिनको हम एक थर्ड की मदद से डिसॉल्व करते हैं या मिसिबल बनाते हैं, जिसको इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं तो वाटर जो है वो ऑयल को अपने अंदर हल नहीं करता, ठीक है, तो लेकिन इमल्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम ऑयल को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं। कह रहे हैं कि इसको, अब हम कह रहे हैं कि वाटर और ऑयल एक दूसरे के अंदर मिक्सअप नहीं होते, तो उनको मिक्स करने के लिए एक थर्ड सब्सटेंस हम ऐड करेंगे जिसको हम कहेंगे ये है इमल्सिफाइंग एजेंट। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका लिक्विड है वो मिसिबल हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर। इन इमल्शन टर्मिनोलॉजी द डिस्पर्स फेज जो होती है उसको हम इंटरनल फेज कहते हैं, जबकि जो डिस्पर्शन मीडियम है वो एक्सटर्नल फेज या कंटिन्यूस फेज है। ये बिल्कुल वही है जो हमने सस्पेंशन में पढ़ा था। इमल्शन की दो टाइप्स है हमारे पास, ऑयल इन वाटर है और वाटर इन ऑयल है। ऑयल इन वाटर में ये है कि वाटर आपके पास कंटिन्यूस फेज है, ठीक है, उसके अंदर आप ऑयल मिक्स करोगे जो कि डिस्पर्स फेज में आ जाता है, जिसको हम इंटरनल फेज भी कहते हैं। जबकि जो दूसरी टाइप है वो है वाटर इन ऑयल, उसमें आप ऑयल के अंदर वाटर को मिक्स करोगे। इसमें ऑयल आपका कंटिन्यूस फेज है और वाटर जो है वो डिस्पर्स फेज है। कह रहे हैं जो लिक्विड्स हैं, ये जो सस्पेंशन सॉरी इमल्शंस हैं, ये लिक्विड भी हो सकती हैं और सेमी सॉलिड भी हो सकती हैं। अगर ये लिक्विड होंगी तो हम इनको ओरली यूज भी कर सकते हैं, पेरेंटली यूज भी किया जा सकता है और टॉपिकली भी यूज कर सकते हैं, मीन्स फॉर स्किन पर अप्लाई करने के लिए। लेकिन सेमी सॉलिड के केस में इनको हम सिर्फ टॉपिकली अप्लाई करते हैं। दो क्लासेस हैं हमारे पास लिक्विड एक्सटर्नल प्रिपरेशंस की, जिसमें लिनामेंट और लोशंस आ जाते हैं। ये ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल दोनों हो सकते हैं। जो सेमी सॉलिड इमल्शंस हैं इसमें हमारे पास दो सेमी सॉलिड इमल्शंस जो ना असल में क्रीम्स हैं, जो दो टाइप है उसकी भी, ऑयली क्रीम्स है और एक्वस क्रीम है। ऑयली क्रीम्स में आ जाती है आपके पास कोल्ड क्रीम, उसकी जो कंपोजिशन होती है वो होती है वाटर इन ऑयल की, उसमें ऑयल ज्यादा मिकदार में होता है। जबकि एक्वस क्रीम जो वेनिशिंग क्रीम है, जो कि हम डे में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फेयर एंड लवली वगैरह है, ठीक है, वो आपके पास ऑयल इन वाटर में आती है कि इसमें ऑयल कम क्वांटिटी में होता है और हम उसको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं। हमने कहा था कि ऑयल और वाटर एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो सकते, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हमारे पास एक थर्ड होता है, हम कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट है। अब जो इमल्सिफाइंग एजेंट की चॉइस है वो, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो हम उसमें जो पहले प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, शुड बी कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स। हमने सरफेस टेंशन में भी ऑलरेडी पढ़ा है कि वाटर और ऑयल एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होते, मिक्सअप नहीं होते, क्योंकि दोनों में एक इंटरफेशियल टेंशन होती है जिस वजह से वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पाते। तो जब भी आप इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करोगे वो क्या करेगा, जो इंटरफेशियल टेंशन है उसको कम कर देगा। सेकेंडली, इट शुड बी कैपेबल ऑफ
keeping the dispersed liquid globules distributed indefinitely throughout the dispersion medium। वो कहता है कि आपके पास जो डिस्पर्स फेज है उसको थॉरोली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए डिस्पर्शन मीडियम के अंदर, नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, केमिकली आपस में जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम है उसकी कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए, या दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ भी इसकी कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। और जो भी आप इमल्सिफाइंग एजेंट ऐसा ऐड करोगे जो क्या करेगा, प्रिपरेशन को कंसिस्टेंट कर देगा और होमोजीनियस बनाएगा। ठीक है, 3 मेथड है हमारे पास प्रिपरेशन के, उसमें पहला है ड्राई गम मेथड, सेकंड है वेट गम मेथड और थर्ड पर है बॉटल या फ्लोरिक्स मेथड। इन तीनों मेथड्स के अंदर जो आपके पास इंग्रेडिएंट है वो 3 होंगे, वाटर, ऑयल और इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, जो ड्राई गम मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, 4 पार्ट ऑयल के लेते हैं, 2 पार्ट हम वाटर के लेते हैं और 1 पार्ट हम गम का यूज करते हैं। तो इस प्रिपरेशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम ऑयल को, ये ड्राई गम मेथड है ना, तो इसमें आपने इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो ऑयल के अंदर मिक्स करना है। ठीक है, और लास्ट में वाटर ऐड करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ड्राई गम मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट तीनों में जो आपके पास मेथड है उनमें वाटर, ऑयल और इमल्सिफाइंग एजेंट है। ड्राई गम मेथड नाम से जाहिर है आपने क्या करना है, जो इमल्सिफाइंग एजेंट होगा उसको ऑयल के अंदर हल करना है और वाटर डालना है, तो इसको हम कहेंगे ये है ड्राई गम मेथड। जो सेकंड मेथड है हमारे पास वो है वेट गम मेथड। वेट गम मेथड में भी हम क्या करते हैं, जो कंसंट्रेशन होती है वो हम सेम ही रखते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ उसमें एक चीज है कि आपने क्या करना है, वाटर को, जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उसको अपने वाटर के अंदर हल करना है, डिसॉल्व करना है और उसके बाद ऑयल उसमें ऐड करना है। ये ड्राई गम मेथड से अपोजिट है। ड्राई गम मेथड में हम क्या करते हैं, हम जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उसको ऑयल के अंदर मिक्स करते हैं और लास्ट पे वाटर डालते हैं। वेट गम मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं और लास्ट में हम इसके अंदर ऑयल डाल के उसको मिक्स करते हैं। तो ये आपके पास वेट गम मेथड के अकॉर्डिंग बन गई। लास्ट में जब आपने वॉल्यूम मेकअप करना होता है तो हम विद द हेल्प ऑफ वाटर ऐड करते हैं उसमें। जो बॉटल मेथड है वो बिल्कुल ड्राई गम मेथड की तरह है, सिर्फ उसमें 2 डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस ये है कि आप इसमें जो कंसंट्रेशन है वो एक चेंज लेते हो। उसके अंदर हमारे पास कंसंट्रेशन थी 4:1, लेकिन इसके अंदर कंसंट्रेशन है 4:2 की, मतलब 4 पार्ट्स ऑयल, 4 पार्ट वाटर और 2 पार्ट होते हैं इसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट के। और इसको बनाने का तरीका बिल्कुल ड्राई गम मेथड की तरह है कि आप क्या करते हो, इमल्सिफाइंग एजेंट को ऑयल के अंदर मिक्स करते हो और वाटर लास्ट पे ऐड किया जाता है। लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये आप बॉटल के अंदर करते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हम ऑयल यूज कर रहे हैं ना वो वोलेटाइल होता है। अगर आप उसको ओपन इन्वायरमेंट में मिक्स करते हो तो उसके चांसेस होते हैं कि वो रूम टेम्परेचर पर एवेपोरेट कर जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन जो है, जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक क्लोज बॉटल के अंदर सारा ये प्रोसीजर करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? जी मैम समझ आ गई। सेकंड है स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन से मुराद है कि जो भी आप इमल्शन बनाओगे उसका स्टेबल होना, अपनी स्टेबिलिटी को रिटेन करना, ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्म में रहना मस्ट है। ठीक है, तो अगर उसमें किसी किस्म की स्टेबिलिटी में इश्यूज आते हैं तो वो इश्यूज कौन कौन से हैं? इसमें पहला है कॉल्सेंस, फ्लक्चुएशन, थर्ड है क्रीमिंग और फोर्थ पर है ब्रेकिंग। ये डायग्राम अगर आप देखो तो इस डायग्राम में जो गुड इमल्शन है उसके अंदर आप देखो जो व्हाइट ग्लोब्यूल्स है ना वो डिस्पर्स फेज है। ठीक है, और जो ब्लू में कलर है वो डिस्पर्शन मीडियम है जो कि आपका व्हीकल है। कॉल्सेंस में देखो कि जो डिस्पर्स फेज है, मतलब जो ग्लोब्यूल्स हैं वो आपस में मिलकर फ्यूज करते हैं एक दूसरे के साथ और एक बड़ा ग्लोब्यूल बना देते हैं, जैसे कि डायग्राम के अंदर वो दिखा भी रहे हैं कि जो ग्लोब्यूल है उसमें छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स मिलकर एक बड़ा ग्लोब्यूल बना रहे हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये है कॉल्सेंस। सेकेंड है क्रीमिंग और सेडिमेंटेशन। क्रीमिंग और सेडिमेंटेशन में क्या है, जो ग्लोब्यूल्स है ना व्हाइट कलर में जो डिस्पर्स फेज है, अगर वो सारी की सारी सेटल डाउन होती है बॉटम में तो वो हमारे पास आ जाती है सेडिमेंटेशन। लेकिन अगर वो सारे के सारे टॉप लेयर में आ जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे ये है क्रीमिंग। ये डायग्राम में भी उन्होंने दिखाया। थर्ड है हमारे पास क्रैकिंग या ब्रेकिंग। या डायग्राम देखो
उसमें वो ये बता रहे हैं अगर वाटर अलग और ऑयल अलग हो जाता है, देखो वाटर जो है वो ब्लू कलर में इंडिकेट किया है और ऑयल उन्होंने बताया है ऑफ वाइट कलर में, ठीक है, ग्रे शेड जो है ये ऑयल को इंडिकेट कर रहा है। अगर वो दोनों एक दूसरे से टोटली सेपरेट हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रेकिंग। फ्लक्चुएशन जो है वो कॉल्सन से मिलता जुलता है, उसमें ये सिर्फ ये फर्क है कि कॉल्सेंस के अंदर क्या था, ग्लोब्यूल्स मिलकर एक बड़ा ग्लोब्यूल बना रहे थे, लेकिन फ्लक्चुएशन के अंदर क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एग्रीगेट कर जाते हैं और वो क्या करते हैं, थॉरोली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, उसको हम क्या कहते हैं, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं ये है फ्लक्चुएशंस। ठीक है, क्लास समझ आइए? जी मैम आ गई। गुड इमल्शन की प्रॉपर्टी ये है कि डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम के अंदर थॉरोली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, मतलब ऑयल पानी के अंदर थॉरोली मिक्सअप होना चाहिए। कॉल्सेंस में क्या होता है कि ऑयल के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक बड़ा एग्रीगेट बना लेते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसको हम कॉल्सेंस कहते हैं। अगर ऑयल सारे का सारा टॉप लेयर में आ जाता है तो ये क्रीमिंग है, अगर ये बॉटम में बैठ जाता है तो उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और अगर दोनों लेयर्स एक दूसरे से टोटली सेपरेट हो जाती हैं, ऑयल अलग हो जाता है वाटर अलग है, तो ये ब्रेकिंग है। और अगर ऑयल के मॉलिक्यूल्स यानी डिस्पर्स फेज के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में मिलकर एक लूज एग्रीगेट बनाते हैं जिसको हम फ्लक्चुएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये था इट्स ऑल अबाउट इमल्शन। इसमें हमने इमल्शन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपने मेजर इसकी डेफिनेशन याद रखनी होती है, इनकी इसके इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए, इमल्सिफाइंग एजेंट की क्वालिटीज पता होनी चाहिए, प्रिपरेशन के 3 मेथड हैं और इसके अंदर स्टेबिलिटी के इश्यूज हैं। ठीक है, ओके मैम।